आज की ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देगा। नाम सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील। माता प्रभावती देवी संस्कार और अनुशासन की प्रतीक। बचपन से ही सुभाष में नेतृत्व, आत्मसम्मान और देशभक्ति साफ दिखाई देती थी। सुभाष पढ़ाई में असाधारण थे। उन्होंने ब्रिटेन जाकर आईसीएस परीक्षा पास की, जो उस समय अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन क्या एक आजादी का सपना देखने वाला युवक गुलाम भारत की गुलाम सरकार की सेवा कर सकता था? सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी ठुकरा दी। भारत लौटकर सुभाष जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन से। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु बने। जेल, यातनाएं, नजरबंदी, लेकिन सुभाष कभी नहीं झुके। उनका मानना था, आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी सोच महात्मा गांधी से अलग थी। जहां गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, वहीं सुभाष मानते थे, अगर जरूरत पड़े तो सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। यही मतभेद आगे चलकर अलगाव का कारण बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर गए। जर्मनी, फिर जापान, और यहीं जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का। उनका नारा गूंज उठा, चलो दिल्ली। और फिर वो ऐतिहासिक शब्द, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। अंडमान और निकोबार का नाम रखा, शहीद और स्वराज। ये केवल सरकार नहीं थी, ये आजादी का ऐलान था। 18 अगस्त 1945, एक विमान दुर्घटना, और फिर एक खबर, नेताजी नहीं रहे। आज भी उनकी मृत्यु रहस्य बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को सिखाया, डर से आजादी नहीं मिलती, बलिदान से मिलती है। तो याद रखिए, इस आजादी के पीछे नेताजी जैसे अनगिनत बलिदान छुपे हैं। जय हिंद।